सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 में 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। 8 क्वेश्चन में गिवन है, परवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides, okay, and the top of the car, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height? So यहाँ पे dimensions आपको given है. So the height is 2.5 meter and the base dimension is, which means length is 4 meter and the breadth is 3 meter. Okay, so यहाँ पे आपको height, length and base given है and आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीटर टार्पोलिन उसको रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग अ शेल्टर फॉर हर कार। ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है कि वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 साइड्स इंक्लूडेड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स ड्रॉ करना काफी सिंपल है, ये इस टाइप से ड्रॉ होता है, एक बॉक्स पीछे की साइड में एक आगे, तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हमने बोला है कि 1 2 3 एंड 4 जो साइड्स है, ये 4 साइड्स टोटली इंक्लूडेड है। फर्स्ट जो फ्रंट साइड है वो भी इंक्लूडेड है, उसमें एक भले शटर लगा है बट वो ओपन होगा, बट वो भी इंक्लूडेड है। एंड उसके ऊपर जो शेल्टर है वो भी यूज हो रहा है। ओके, मतलब जो रूफ है वो भी यूज होगी। सो यहाँ पे आपको 5 सर्फेसेस है, मतलब एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे बेस इंक्लूडेड नहीं है। ओके, विच मीन्स यहाँ पे फ्लोर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर टार्पोलिन का यूज करके शेल्टर बना रहे हैं तो शेल्टर के लिए आपको रूफ बनानी होगी, छत होगी, ठीक है, छत होगी, साइड की जो 4 साइड्स हैं, वॉल्स हैं, उनके लिए टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगा, बट फ्लोर के लिए नहीं। ओके, क्योंकि फ्लोर में तो टाइल्स होगी। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ शेल्टर, ओके, और टार्पोलिन शेल्टर माइनस एरिया ऑफ बेस। ओके, मतलब आपको उसमें से एरिया ऑफ बेस माइनस करना होगा। ये क्यूबॉइड शेप का हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का आपका शेल्टर बनेगा, ठीक है, पार्किंग एरिया फॉर परवीन कार। ओके, परवीन कार के लिए जो ये गैरेज बन रहा है, ये उसकी पार्क करने के लिए, कार के लिए जो जगह हो रही है, उसमें 4 वॉल्स और उसकी रूफ, एक छत इंक्लूडेड है, इसलिए 4 साइड्स हैं, बट फ्लोर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एरिया ऑफ शेल्टर में से माइनस किया है एरिया ऑफ बेस। सो एरिया ऑफ शेल्टर में आपको यूज करना होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, व्हिच मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो TSA of cuboid is 2 LB plus BH plus HL. Okay, so 2 LB plus BH plus HL and अब आपकी जो यहाँ पे बेस है, फ्लोर है, वो क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में होगा, बिकॉज ये क्यूबॉइड है जो आपका शेल्टर हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो वो जब एक रेक्टेंगल है बेस, तो उसमें यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज L into B। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यूज भी गिवन है ऑफ L, B एंड H। ओके, सो ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ शेल्टर व्हिच मींस 2 LB plus BH plus HL minus L into B। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, सो 2 L into B which means 4 into 3 which is 12। okay, then B into H which means 3 into 2.5 plus 3 into 2.5। okay, then H into L which means 2.5 into 4 plus 4 into 2.5, then minus L into B which means 12। okay, अब सिंप्लीफाई करते हैं। so 2 12 plus 7.5, okay, 2.5 into 3 is 7.5 plus 10, okay, 2.5 into 4 is 10 minus 12। अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं। so 2 plus 10 is 22 plus 7.5 minus 12, okay, then multiply करेंगे 2 से, so 44 plus 0.5 into 2 is 15 minus 12, okay, so 44 plus 3 because 15 minus 12 is 3, so 44 plus 3 is 47, which means 47 meters square tarpaulin required for making a shelter परवीन parking area। okay, parking area जो से बनाना है परवीन को, उसके लिए tarpaulin कितना required होगा, 47 meters square। so the final answer is hence 47 meters square tarpaulin required for making a shelter। okay, so 47 meters square tarpaulin required for making a shelter। so 47 meters square tarpaulin required है परवीन को पार्किंग एरिया फॉर्म करने के लिए और बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका बेस इंक्लूड नहीं है, फ्लोर इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने उसे माइनस कर दिया।
सो बेसिकली आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स ही गिवन होंगी एंड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के ये समझना होगा कि उसमें कौन सा एरिया इंक्लूडेड है और कौन सा एरिया इंक्लूडेड नहीं है। तो जो एरिया इंक्लूडेड नहीं रहेगा उसे आपको माइनस करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे फ्लोर के एरिया को माइनस किया, ओके, L इंटू बी रेक्टेंगल के एरिया से। यहाँ पे टारपोलिन की रिक्वायरमेंट कितनी आई है 47 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो गई है। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम समझेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था और वो टॉपिक क्या था, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो वहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब समझा था। अब आपके लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है और वो टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर समझना होगा। इसके प्रीवियस जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूलेस पढ़े थे इसके प्रीवियस, TSA ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, TSA ऑफ अ क्यूबॉइड क्या था, 2LB प्लस BH प्लस HL। यही फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड TSA ऑफ क्यूब। अब क्यूब के लिए TSA क्या था 6A स्क्वायर। ओके, एजेस तो सेम होती है क्यूब की, 6A स्क्वायर। देन हमने क्या पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का हमने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था विच इज 2L प्लस BH। ओके, जैसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं 2LH प्लस 2BH। ओके, दोनों वे से हम लिख सकते हैं, 2L प्लस BH भी लिख सकते हैं एंड 2LH प्लस 2BH भी। देन हमने क्या पढ़ा था, LSA ऑफ क्यूब जिसका फॉर्मूला क्या था 4A स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी एजेस सेम रहती है इसलिए 4A स्क्वायर। सो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे जिसके बेसिस पे हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करी थी। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 को जो हमने सॉल्व किया है वो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड जो एक्सरसाइज थी उसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसमें हमने TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूब। ओके, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों बताया कि TSA को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, LSA को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब जब हम सिलेंडर के लिए पढ़ेंगे सरफेस एरिया, ठीक है, तो सिलेंडर के लिए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज सिलेंडर जो है वो आपके कर्व फॉर्म में होता है। ठीक है, कर्व ही होता है यहाँ पे, अपर साइड में भी लोअर साइड में भी। ओके, दोनों साइड में क्या होता है, कर्व होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, नॉट अ लेटरल सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड एंड क्यूब में होता है, सिलेंडर में हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, बट इसका टोटल सरफेस एरिया को हम TSA ही बोलते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πRH। ओके, अब 2πRH का भी एक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आपको पता है कि जब हम सर्कल के लिए पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr। ओके, 2πr के थ्रू ही हम सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट होता है बाय 2πr। अब जब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना होता है तो उसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है और वो क्या है h, बिकॉज आप जब सिलेंडर का फाइंड आउट करेंगे तो सिलेंडर में एक टर्म होती है हाइट। ओके, ये आपको दिख रही होगी हाइट, रेडियस तो होता ही है, साथ में हाइट भी होती है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πRH। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है किसके अकॉर्डिंग हुआ है कि आपके सर्कल का जो पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 2πr। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना होगा तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट भी इंक्लूडेड हो गई बिकॉज हम सिलेंडर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, इसके अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब इसका क्या फॉर्मूला है 2πr प्लस h। अब इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर प्लस 2πRH। अब इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि 2πRH क्या है, कर्व सरफेस एरिया, एंड आपके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पूरे सिलेंडर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमने कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व पार्ट है इसे कवर करने के लिए कर्व सरफेस एरिया CSA और सिलेंडर का एडिशन किया है। अब 2πr स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं ऑन अपर साइड एंड लोअर साइड, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर। अब सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं ऑन अपर साइड एंड लोअर साइड, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 2 इन πr स्क्वायर।
So the formula of TSA of a cylinder is 2 pi r square plus 2 pi r h. So इसीलिए यहाँ पे हमने 2 pi r को कॉमन करा है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट में क्या है सिर्फ r plus h. बेसिकली सरफेस एरिया में जो भी फॉर्मूलेस फॉर्म होते हैं, वॉल्यूम के हो गए या जैसे क्यूबॉइड एंड क्यूब के फॉर्मूले हो गए, तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये फिगर के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होते हैं. अब यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना था, तो इसमें आपका कर्व इंक्लूडेड है, व्हिच मींस सर्कल इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे हमने पैरामीटर ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई विद हाइट किया है. ठीक है, हाइट व्हिच मींस सिलेंडर की हाइट. देन जब हमें TSA निकालना है ऑफ सिलेंडर, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया 2 pi r plus h, जिससे हम एक्सपांड करेंगे तो 2 pi r square plus 2 pi r h. अब जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, व्हिच मींस आपको उस फिगर में, आपको कोई भी फिगर गिवन हो तो उस फिगर में आपको सारे पार्ट्स को इंक्लूड करना होगा. ठीक है, सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे, तो जब सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे तो उसमें कर्व सरफेस एरिया भी इंक्लूड होगा. दैट्स व्हाई वी एडेड 2 pi r h. देन 2 pi r square क्यों हुआ? क्योंकि pi r square क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल. सो pi r square, अब सिलेंडर में दो होते हैं सर्कल्स, अपर साइड एंड लोअर साइड. सो जब दो हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऑफ 2. सो 2 pi r square plus 2 pi r h. इस फॉर्मूले को सिंपल वे में लिखा, सो 2 pi r plus h. जब भी आपको फॉर्मूले के बिहाइंड में रीजन पता होगा कि वो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, तो आप इजीली उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं. अब जैसे आपको CSA ऑफ सिलेंडर याद होगा, तो आप इजीली CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उसमें सर्कल का एरिया होता है, उसका डबल होता है. सो 2 pi r square plus 2 pi r h, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया भी इसमें इंक्लूड होगा. एंड कर्व सरफेस एरिया भी आपको याद रहेगा कि इसमें 2 pi r है, बिकॉज पैरामीटर ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई विद h. ओके, सो पैरामीटर है मल्टीप्लाई विद h, बिकॉज सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है. सो इजीली आपको फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे NCERT एक्सरसाइज 13.2. So students, I hope आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं NCERT एक्सरसाइज 13.2, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड है ऑन सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. एंड राइट हैंड साइड पे मैंने फॉर्मूलेज लिख रखे हैं ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जिससे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्लियर है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें. तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूलेज लिखे हैं ये ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं कि 2 pi r h is formed by a parameter of circle multiplied with height of cylinder. So the formula is 2 pi r h. Then TSA of a cylinder 2 pi r plus h, इसे इस वे में भी लिख सकते हैं 2 pi r square plus 2 pi r h. Double of area of circle plus CSA of a cylinder. So 2 into pi r square plus 2 pi r h. Then 2 pi r square plus 2 pi r h. So the formula is 2 pi r plus h. जिससे आपको पता रहे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये फॉर्मूलेस फॉर्म कैसे हो रहे हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी. इसके प्रीवियस जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे तब मैंने आपको बता दिया है कि दोनों फॉर्मूलेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं. बट मैंने इसे राइट हैंड साइड पे अगेन वापस से लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि ये फॉर्मूलेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, जिससे आप ये फॉर्मूलेस कभी भी ना भूलें. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, व्हिच मींस आपको CSA of a cylinder given है. So CSA of a cylinder, so CSA of a cylinder height is 14 centimeter. Okay, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर में आपको गिवन है कि हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है व्हिच इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आपको गिवन है कि कर्व सरफेस एरिया क्या है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर. देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, व्हिच मींस यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर. ओके, सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आपको गिवन है. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r h. एंड आपको CSA ऑफ अ सिलेंडर की वैल्यू भी गिवन है व्हिच इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस CSA of a cylinder is 2 pi r h. ओके, ये फॉर्मूला होता है. सो 2 pi r h is equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब इस एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7. आपको 3.14 वैल्यू नहीं लेनी है, आपको वैल्यू क्या लेनी है पाई की 22/7. सो 2 into 22/7 पाई की वैल्यू. अब आपको रेडियस तो पता नहीं बिकॉज आर की वैल्यू आपके पास है नहीं. सो आर एज इट इज. एच इज 14. आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन था कि एच क्या है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 88 सेंटीमीटर. ओके, सो 7 2 14 44 88 into r
is equal to 88. So the value of r is 1 centimeter. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. अब डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2r. ओके, अब r की वैल्यू क्या आई है? 1. So the value of diameter is 2 centimeter. Hence diameter of base of the cylinder is 2 centimeter. So the final answer हम यहाँ पे लिखते हैं. Hence the diameter of the base of the cylinder is 2 centimeter. Okay, so students, this is the final answer of first question. Diameter of the base of the cylinder is 2 centimeter. और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? विद द हेल्प ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जिसमें आपको गिवन था कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर. हाइट भी आपको गिवन थी 14 सेंटीमीटर. एंड आपको एक्सरसाइज में गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7. सो यहाँ पर हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई किया, which is 2 pi RH. So 2 pi RH is equal to 88 centimeter square. So 2 into 22 into r into 14, 22/7 is equal to 88. सिंप्लीफाई किया, so the value of radius is 1 centimeter. एंड आपको पता है कि जो डायमीटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस. ओके, so d is equal to 2 centimeter. So the final answer is hence the diameter of the base of the cylinder is 2 centimeter. Friends, I hope आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.